सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल सर, आप कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत देववाणी डॉक्टर प्रफुल्ल सर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संधि पर विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले नंबर आइए देखते हैं हम लोग संधि। संधि जो शब्द है, ये संधि शब्द कैसे बना है? तो जो संधि शब्द है, संधि शब्द में सम उपसर्ग लगा है। क्या लगा है? इसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग। संधि में सम उपसर्ग है और धा क्या है? ये धा धातु है, ठीक। और की क्या है? ये प्रत्यय। तो संधि शब्द में सम उपसर्ग है और धा धातु है और उसके बाद क्या है? की प्रत्यय लगने से हमारा शब्द बन जाता है संधि। और संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़ होता है, ठीक। आइए तो हम लोग क्या करते हैं, अब संधि की पहले परिभाषा जान लेते हैं। संधि की परिभाषा क्या होती है? तो हम आपको 3 प्रकार की परिभाषा बता रहे हैं। सबसे छोटा परिभाषा है कि 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दूसरा परिभाषा इससे थोड़ा सा बड़ा है कि 2 वर्णों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक। 2 वर्णों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। एक अगला परिभाषा हमारा है कि संधि में 2 पद होते हैं और दोनों पद सार्थक होते हैं। प्रथम पद का अंतिम वर्ण एवं द्वितीय पद का प्रथम वर्ण के मध्य में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। देखिए परिभाषा में जैसे उदाहरण आपको दिखा रहे हैं। जैसे इसमें लिखा है, एक शब्द हमारा है, क्या है? हिम प्लस आलय। आपको इसमें स्पष्ट परिभाषा दिखेगा। देखिए संधि में 2 पद होते हैं तो एक पद 2 पद हो गया। दोनों पद सार्थक हो। सार्थक मतलब होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले। जैसे हिम का अर्थ क्या होता है? बर्फ होता है। और आलय का मतलब क्या होता है? घर होता है। तो दोनों पद सार्थक हो गए। तो संधि में 2 पद होते हैं, पहला पद दूसरा पद। दोनों पद सार्थक होते हैं अर्थात जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण, यहाँ अंतिम देखेंगे तो छोटा आ दिखेगा कोमा में। प्रथम पद का अंतिम वर्ण एवं द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। प्रथम वर्ण क्या यहाँ पर आ रहा है? बड़ा आ रहा है। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण एवं द्वितीय पद का प्रथम वर्ण के मध्य में जो विकार या परिवर्तन होता है, इन दोनों के मिलने से दीर्घ आ बन जाएगा। तो दोनों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ये परिभाषा आपकी तीसरी हो गई। आइए जानते हैं संधि जो है कितने प्रकार होते हैं। संधि के प्रकार। तो संधि के जो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? देखिए जैसे पहला इसमें है स्वर संधि। दूसरा क्या है इसमें? व्यंजन संधि है। और तीसरा क्या हो गया आपका? विसर्ग संधि। तो संधि के प्रकार कितने हो गए? 3 प्रकार के हो गए। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार हो गए। तो इन तीनों की हम परिभाषा समझ लेते हैं क्या होता है कि स्वर संधि की परिभाषा क्या है, व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है और विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है। तो आइए पहले देखते हैं हम लोग कि स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है। इसमें क्या है? स्वर संधि की परिभाषा देखिए, इसमें लिखा है कि जब प्रथम पद के अंत में स्वर वर्ण हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में स्वर वर्ण हो तो वहां क्या होता है? स्वर संधि होता है। समझ गए? अर्थात स्वर का मेल स्वर से हो तो स्वर संधि होती है, ठीक। आगे देखिए व्यंजन संधि, ठीक। व्यंजन संधि की परिभाषा देखिए। व्यंजन संधि में क्या है कि जब प्रथम पद के अंत में व्यंजन वर्ण हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन वर्ण हो तो वह व्यंजन संधि होता है। अर्थात पहले पद के अंत में आपको कोई व्यंजन वर्ण मिलेगा और द्वितीय पद के जो प्रारंभ होगा या तो स्वर रहेगा या तो व्यंजन वर्ण होगा, तो वह क्या कहलाता है? व्यंजन वर्ण कहलाता है। समझ गए परिभाषा
कि जब प्रथम पद के अंत में व्यंजन वर्ण हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन वर्ण हो तो वह व्यंजन संधि होता है। ठीक, अगला सुनिए, विसर्ग संधि क्या होता है। विसर्ग संधि परिभाषा है कि जब प्रथम पद के अंत में क्या मिलेगा आपको, विसर्ग वर्ण मिलेगा और द्वितीय पद के प्रारंभ में स्वर हो या व्यंजन वर्ण होता हो तो वहां कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। इस तरह से हमारे तीनों परिभाषा हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए देखते हैं आगे, स्वर संधि के भेद। अब हम तीनों संधियों को पढ़ना है तो पहला हमारा संधि क्या है, स्वर संधि है। तो स्वर संधि के भेद देखते हैं इसमें कि स्वर संधि के भेद है। तो स्वर संधि के हमने आपको 8 प्रकार बताए हैं कि स्वर के 8 भेद आपको दिखाए जाने हैं कि 8 प्रकार कौन कौन से संधि होते हैं। तो पहला जो स्वर संधि का भेद है उसमें आता है दीर्घ स्वर संधि। पहला संधि का नाम क्या है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की इसका सूत्र लिखा गया है आपका, क्या है, अकः सवर्णे दीर्घ। अकः माने होता है अक प्रत्याहार के बाद उसी का सवर्ण वर्ण हो तो वह दीर्घ होता है। ठीक, दूसरा संधि क्या है हमारा, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, तो गुण संधि में एक हमारा सूत्र है, क्या है, आद गुणा, इसको बोलते हैं सूत्र, ये सूत्र है गुण संधि का। ये जो नीचे वाला है आपका ये है संज्ञा सूत्र, क्या है, संज्ञा सूत्र हो गया। तो ये गुण संधि का अगर सूत्र पूछा जाएगा तो आद गुणा होता है, अगर गुण संधि का संज्ञा सूत्र पूछा जाएगा तो अदेंग गुणा होता है। कौन सा होता है, अदेंग गुणा। तीसरा संधि हमारा आ जाता है कौन सा, वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि। इसके भी 2 सूत्र लिखे गए हैं, एक है आपका वृद्ध रेचि, ये आपका क्या है, ये आपका सूत्र हो गया, और वृद्ध रादैश जो है ये आपके संज्ञा सूत्र हो गया, संज्ञा सूत्र। ठीक, तो ये वृद्ध रेच क्या हो गई, सूत्र हो गया वृद्ध संधि का। वृद्ध स्वर संधि का जो सूत्र होगा वृद्ध रेच होता है, और वृद्ध रादैश जो होता है वो संज्ञा सूत्र होता है। आइए चौथा हमारा लिखा है यण स्वर संधि। कौन सा संधि है चौथा, यण स्वर संधि। तो यण स्वर संधि की परिभाषा क्या है, सूत्र इसमें लिखा है इको यणचि। ठीक, इको यणचि, ये क्या कहता है, इक और यण प्लस अच लिखा हुआ है। अगला सूत्र आ जाता है हमारा कौन सा, 5वां स्वर संधि के भेद है आपका अयादि स्वर संधि। कौन सा भेद है, अयादि स्वर संधि। इसका सूत्र दिया गया है एचो अयवा यावह। क्या है, एचो अयवा यावह, ये अ है अवग्रह है, इसको आ नहीं पढ़ा जाता लेकिन तुम आपको पढ़ सुनाए, एचो यावा यावह ऐसे पढ़ा जाएगा, लेकिन हम आपको समझाने के लिए पढ़े एचो अयवा यावह। ठीक, इसके बाद आ जाता है आपका पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप स्वर संधि। इसका क्या है देखिए, इसका सूत्र है एंगः पदांता दति। क्या है, एंगः पदांता दति। अगला सूत्र आ जाता है, संधि की भेद हो जाते हैं कौन स्वर संधि में, पर रूप स्वर संधि। कौन संधि है, पर रूप स्वर संधि। इसका क्या होगा, इसका सूत्र है एंगी पर रूपम। क्या होता है, एंगी पर रूपम। अगला आ जाता है आपका प्रकृत भाव स्वर संधि होता है। प्रकृत भाव का मतलब जैसा का तैसा रहे। इसका सूत्र रीत्यकः, रीति प्लस अकः लिखा था, इस तरह से आपके क्या हो जाएंगे, रीत्यकः। तो आप लोग समझ गए होंगे आज संधि में कि संधि शब्द कैसे बना है, पूछा जाता है। शम उपसर्ग है, धा धातु है की प्रत्यय है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मैंने बताया मेल या जोड़ होता है। फिर आपको संधि की परिभाषा मैंने बताया, ईश्वर मतलब संधि की 3 परिभाषा बताया हमने। कौन सा था, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या दूसरा परिभाषा 2 वर्णों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तीसरा परिभाषा बताया था मैंने, संधि में 2 पद होते हैं, दोनों पद सार्थक होते हैं। प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण
कि मध्य में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। फिर आपको बताया था संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि की मैंने परिभाषा आपको बताया कि जब प्रथम पद के अंत में स्वर वर्ण हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में स्वर वर्ण हो, तो स्वर का मेल स्वर से हो तो स्वर संधि होता है। व्यंजन संधि की परिभाषा मैंने बताया आपको कि जब प्रथम पद के अंत में व्यंजन वर्ण हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन वर्ण हो तो वहां व्यंजन संधि होता है। तीसरी परिभाषा आपको बता दिया कि विसर्ग संधि क्या होता है कि जब प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या हो, स्वर या व्यंजन वर्ण हो, वह विसर्ग संधि होता है। फिर आपको तीनों संधियों में आपको क्रम से पढ़ना है, तो पहले स्वर संधि के भेद जान लीजिए। स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला संधि है आपका दीर्घ स्वर संधि, दूसरा आपका गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा आपका यण स्वर संधि, पांचवा है आयादी स्वर संधि, छठा है आपका पूर्व रूप स्वर संधि, सातवां है आपका पर रूप स्वर संधि और आठवां आपका प्रकृत भाव स्वर संधि। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। तो आपको हम आगे इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में स्वर के जो कुल भेद 8 हैं उन स्वरों को, उन 8 भेदों को हम क्रम से आपको पढ़ाएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके साथ जो हों उनको आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मैं आपको एक एक संधि को इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आप एक बार पढ़ लेंगे तो हाँ तो बोलेंगे कि हाँ कितना अच्छा सर पढ़ाए हैं, तो आपको आएगा समझ में बहुत अच्छी तरह से। ऐसे आप पढ़ते रहिए। ये संधि ऐसा चीज है जो आपको किसी भी एग्जाम में हर जगह आपको पूछा जाता है। तो आपके हर एग्जाम में जैसे आप यहाँ देखेंगे 9th से लेकर 9th 10th 11th 12th सब यूपी बोर्ड एग्जाम जो होते हैं उनमें पूछा जाता है। इसके बाद आप देखेंगे आगे जाएंगे तो बीए में रहेगा, उसके बाद बीएड का एग्जाम होता है उसमें भी संधि रहता है, टेट होगा, सीटेट होगा जैसे, और इसके अलावा आपका जैसे टीजीटी होता है, पीजीटी होता है। ये संधि ऐसा एक टॉपिक है जो आपको हर जगह देखने को मिलता है, इसलिए संधि को ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़िए। मैं आपको खूब अच्छे से समझाने का प्रयत्न करूंगा और समझ में आएगा। मुझे आशा और विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में आपको मैं संधि जो है स्वर संधि के भेद में दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयादी, पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृत भाव आदि संधियों को मैं अच्छे से डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, धन्यवाद, नमो नमः।